पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के राज में हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे। मोहम्मद यूनुस के पदभार संभालने के बाद भी देश में हिंसा की घटनाएं लगातार जारी हैं। यूनुस ने वादा किया था कि वो देश में अल्पसंख्यकों और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकेंगे, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं। बांग्लादेश के मानवाधिकार संगठन ने ही मोहम्मद यूनुस सरकार की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल बांग्लादेश के मानवाधिकार संगठन ओधिकार ने देश भर में हिंसा को लेकर दस्तावेज तैयार किया है, जिसमें बताया गया है कि 9 अगस्त से 30 सितंबर के बीच कम से कम 8 लोग न्यायेतर हत्यारों का शिकार हुए। न्यायेतर हत्याएं वो हैं जिन्हें राज्य के एजेंट या उसके समर्थन के बिना किसी न्यायिक कार्यवाही को पूरा किए जाने का अंजाम दिया जाता है। ओधिकार ने जुलाई से सितंबर के लिए 3 महीनों की ये रिपोर्ट अपने साथ जुड़े मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की रिपोर्टों और न्यूज आउटलेट में प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर तैयार की है। इन 8 पीड़ितों में से एक की मौत कथित तौर पर पुलिस की यातना के कारण हुई, दूसरे की मौत मादक पदार्थ नियंत्रण विभाग के हाथों और 3 की मौत कथित तौर पर संयुक्त बलों की यातना के चलते हुई। इसके अलावा 3 लोगों की संयुक्त बलों ने गोली मारकर हत्या कर दी। रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि 9 अगस्त से 30 सितंबर के बीच राजनीतिक हिंसा में कम से कम 52 लोग मारे गए और 1308 लोग घायल हुए। जुलाई और सितंबर के बीच कुल 67 लोगों की हत्या की गई। इनमें से 36 लोगों की 1 जुलाई से 5 अगस्त के बीच और 31 की 9 अगस्त से 30 सितंबर के बीच हत्या कर दी गई। हालांकि 9 अगस्त से 30 सितंबर के बीच कथित तौर पर जबरन गायब किए जाने का कोई मामला सामने नहीं आया। ओधिकार के आंकड़ों के मुताबिक 9 अगस्त से 30 सितंबर के बीच अपना काम करते हुए 4 पत्रकार घायल हुए, 2 पर हमला किया गया, 3 को धमकाया गया, 3 के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। छात्रों के नेतृत्व में 1 जुलाई से 5 अगस्त के बीच हुए जन आंदोलन के दौरान बच्चों समेत 1581 लोग मारे गए और 18,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसमें भेदभाव के खिलाफ छात्र आंदोलन और जातीय नागरिक समिति के आंकड़े शामिल हैं। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।